प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और सही प्रकार से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शारदा संस्कृतम के अंतर्गत हम अपने 5वें पाठ को पढ़ रहे थे। हमारे 5वें पाठ का नाम क्या है? गृध्र मार्जारयोः कथा। तो ये जो हमारा पाठ है गृध्र मार्जारयोः कथा, इसके अंतर्गत हम अपने क्या है पहले भाग को पढ़ चुके थे। पहले भाग में अर्थात यहाँ तक की कथा हम पढ़ चुके हैं कि तुभ्यम नमस्कारम करोमि। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एक वन में एक पेड़ के कोटर में क्या होता था, एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह आँखों से अंधा था लेकिन स्वभाव से दयालु और सज्जन था। उसी वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी रहते थे और वे पक्षी क्या करते थे, अपने आहार में से थोड़ा थोड़ा जो है उस गिद्ध को दे देते थे। और वह जो गिद्ध था वह भी क्या करता था, उन पक्षियों की अनुपस्थिति में अर्थात उन पक्षियों के चले जाने के बाद उनके शावकों की अर्थात उनके बच्चों की रक्षा करता था। एक बार एक धूर्त मार्जार अर्थात बिल्ला पक्षी के बच्चों को खाने के लिए तत्र आगच्छति अर्थात वहाँ आता है। उस बिल्ले को देख करके जो पक्षियों के बच्चे हैं वे क्या करते हैं, कोलाहल करते हैं अर्थात शोर करते हैं। शोर को सुन करके जो गिद्ध है वह बोलता है कि अत्र कः अस्ति, यहाँ कौन है। तो जो धूर्त मार्जार है, बिल्ला है, वह बोलता है, गिद्ध को देख करके बोलता है, मार्जारोस्मि, मैं क्या हूँ, बिल्ला हूँ। तुभ्यम नमस्कारम करोमि, तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं अपना आगे की कथा। तो एतत् आकर्ण्य, एतत् अर्थात यह, आकर्ण्य, आकर्ण्य अर्थात सुन करके, गृध्रः अवदत् अर्थात जो गिद्ध है वह बोला। कि वो जो बिल्ला कहता है ना कि भाई आता है और वो कहता है कि मैं क्या हूँ, बिल्ला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं। तो एतत् आकर्ण्य, यह सुन करके वह बिल्ला बोला, वह गिद्ध जो है वह बोला, दूरम गच्छ अर्थात दूर जाओ, दूरम गच्छ दूर जाओ, अन्यथा कह रहा नहीं तो अहम, अहम अर्थात मैं, भवंतम मारयिष्यामि, मैं तुम्हें मारूंगा। ठीक है, वो गिद्ध क्या कहता है, दूर जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो मार्जारः अकथयत्, मार्जारः बोलता है, वो जो बिल्ला है वह बोलता है, चिंता मा करो तू, चिंता मत करो, अहम तू धर्मात्मा अस्मि, अहम अर्थात मैं, तू अर्थात तो, धर्मात्मा अस्मि, धर्मात्मा हूँ अर्थात सज्जन हूँ। ठीक है, वो जो बिल्ला है वो क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तो धर्मात्मा हूँ। अहम, मैं, कदापि अर्थात कभी भी, मांसम न खादामि अर्थात मांस नहीं खाता हूँ। ठीक है, मैं क्या कह रहा, मैं कभी भी मांस नहीं खाता हूँ। भवता सह अर्थात तुम्हारे साथ, धर्म चर्चाम अर्थात धर्म की चर्चा, करणार्थम करने के लिए, अहम अत्र आगतोस्मि, कि तुम्हारे साथ धर्म की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कह रहे मम कृते, मेरे लिए, तू, तू अर्थात तो, कि मेरे लिए तो अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। ठीक है, वह जो बिल्ला है किससे, ये जो बिल्ला है ये किससे कहता है, यहाँ पर बैठे गिद्ध से कहता है कि भाई मेरे लिए तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो इसके बाद सह गृध्रः, वह जो गिद्ध है वह, तस्योपरि, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, तस्य अग्रे ऊपरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तस्य अग्रे ऊपरी, तस्य अर्थात उसके, ऊपरी, ऊपरी अर्थात ऊपर, कि उसके ऊपर, विश्वासम अकरोत, क्या लिखा है आगे, विश्वासम अकरोत अर्थात विश्वास करता है। ठीक है, कि भाई वहाँ पर आकर जब बिल्ला कहता है कि मैं हूँ, तो ये सुनकर के गिद्ध कहता है कि दूर जाओ, दूर जाओ। ठीक है ना, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। तो ये सुनकर के बिल्ला कहता है कि चिंता माँ करो, तू चिंता मत करो, मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं कभी भी मांस नहीं खाता हूँ, तुम्हारे साथ धर्म की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे लिए तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो और वह जो गिद्ध होता है वह उसके ऊपर विश्वास कर लेता है।
समझ गए। आगे कहते हैं तत्पश्चात, उसके बाद, सह मार्जारः, वह बिल्ला, प्रतिदिनम अर्थात हर रोज, एकम एकम अर्थात एक एक, पक्षी शावकम, पक्षी के बच्चों को, खादती अर्थात खाता है। ठीक है, उसके बाद वो बिल्ला क्या करता है, प्रतिदिन एक एक पक्षी के बच्चे को खाता है। तेषाम अस्थीनि, उनकी अस्थियां, च अर्थात और उनकी अस्थियां अर्थात उन पक्षियों के जो बच्चों को जो वो खाता है उनकी हड्डियों को, गृध्रस्य कोटरे क्षिपति अर्थात जो गिद्ध होता है उसके कोटर में अर्थात उसके खोल में, क्षिपति, क्षिपति अर्थात फेंक देता है। येषाम अपत्यानि खादितानि, येषाम अर्थात जिनके, अपत्यानि अर्थात बच्चे, खादितानि अर्थात खाए गए। ठीक है ना, कि भाई जिनके बच्चे खाए गए थे, ते खगाः, वे पक्षी, दुखिताः अर्थात दुखी, भूत्वा अर्थात हो करके, कि वे जिनके बच्चे खाए गए वे पक्षी दुखी हो करके, स्वशावकान अर्थात अपने बच्चों को, इतस्ततः पश्यन्ति, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। तो एतत् विलोक्य, यह देख करके, ठीक है, धूर्तः मार्जारः, वह जो धूर्त बिल्ला था वह, तस्मात् स्थानात्, उस स्थान से, दूरम अगच्छत अर्थात दूर चला गया। ठीक है ना, कि भाई जिनके बच्चे खाए गए थे वे पक्षी दुखी होकर के अपने बच्चों को इधर उधर देखने लगे, और ये देख करके वह जो धूर्त बिल्ला था वह उस स्थान से दूर चला गया। ठीक है, आगे कहते हैं कि दुखिताः खगाः, जो दुखी जो खग अर्थात जो पक्षी थे वे, गृध्रस्य कोटरे, उस गिद्ध के कोटर में अर्थात उसके जो खोल में थे, इसके अंदर, इस खोल के अंदर, निज शावकानाम अर्थात अपने बच्चों की, अस्थीनि अर्थात अस्थियां अर्थात हड्डियां, दृष्टवा अर्थात देख करके, चिंतयन्ति अर्थात वह चिंतन करते हैं, सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं कि यत, यत अर्थात कि, अनेनैव अर्थात इसी, गृध्रेण अर्थात गिद्ध के द्वारा, अस्माकं शावकाः हमारे जो बच्चे हैं वह, खादिताः अर्थात खाए गए। ठीक है ना, कि वो जो अपने बच्चों की जो पक्षी थे वह गिद्ध के कोटर में अपने बच्चों की हड्डियों को देख करके चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि इसी गिद्ध के द्वारा हमारे बच्चे खाए गए हैं। ठीक है ना, इति मनसी, इति मतलब ऐसा, मनसी अर्थात मन में, विचिन्त्य अर्थात सोच करके, खगैः अर्थात पक्षियों के द्वारा, सह गृध्रः हतः वह गिद्ध मारा गया। अर्थात ये सारे पक्षियाँ ये सारे मिलकर के चोंच मार मार करके इस गिद्ध को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। आगे कहते हैं अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, दुर्जन संसर्गात अर्थात दुर्जन की संगति के कारण, दयालु गृध्रः मृतः, जो दयालु जो दयावान वह जो गिद्ध था वह मृतः अर्थात मारा गया। ठीक है ना, एवं तथा निर्जरः मार्जारः, निर्दयः मार्जारः अन्यत्र गच्छति, और वह जो निर्दयी वो जो बिल्ला था वह अन्य जगह चला जाता है। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अहो दुर्जन संसर्गात मानहानि पदे पदे, कि अहो के अरे, दुर्जन संसर्गात अर्थात दुर्जन व्यक्ति की संगति करने से, दुर्जन संसर्गात मतलब दुर्जन व्यक्ति की संगति करने से, मान हानि अर्थात मनुष्य की हानि होती है, मान की हानि होती है। तो पदे पदे अर्थात प्रत्येक क्षण। ठीक है ना, कि भाई दुर्जन व्यक्ति का संसर्ग करने से, साथ करने से मनुष्य की हानि होती है, प्रत्येक क्षण मनुष्य की हानि होती है। समझ गए। तो ये रहा आपका पाठ का अनुवाद। अगली वीडियो में हम जानेंगे अपने पाठ के प्रश्नोत्तरों को। तब तक आप इसको 2-3 बार देखेंगे, इस कहानी के पहले भाग को और ये दूसरे भाग, दोनों भागों को आप आराम से 2-3 बार देखेंगे तो इससे आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। तब तक अगली वीडियो में हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।